नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। कल तक ईरान में मातम सा पसरा था, कल तक ईरान में तबाही का मंजर दिख रहा था, लेकिन आज ईरान में जश्न का माहौल है। आज ईरान खुशी से झूम रहा है। आज ईरान का बच्चा बच्चा जश्न मना रहा है। कारण यह है कि इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि न्यूक्लियर सिटी पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। दोस्तों, ये तस्वीरें जो आप सभी लोग देख रहे हैं ना, गड्ढे गड्ढे नजर आ रहे हैं, छेद ही छेद नजर आ रहे हैं। यानी कि ईरान ने इतनी विध्वंसक मिसाइल का इस्तेमाल किया है कि बेंजामिन नेतन्याहू को बिल से निकलना पड़ा है। वो बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी तक बिल में छिपे थे, यहां तक कि उनकी मौत की खबर तक आ गई थी, क्योंकि कारण था कि बेंजामिन नेतन्याहू डरे हैं, वो बिल में छिपे हैं। लेकिन जब न्यूक्लियर साइट पर, न्यूक्लियर सिटी पर, परमाणु ठिकाने पर ईरान की मिसाइलें पहुंची और भयंकर तबाही जब मची, तो बिल से निकला है चूहा। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू को बिल से निकलना पड़ा, उनको परीक्षण करना पड़ा, और इनके जो आयरन डोम थे ना, सब बेनकाब हो गए। ईरान ने विध्वंसक हमला किया है। खबर देखना चाहेंगे, आज तक के हवाले से रिपोर्ट आई है। लिखा भी है, ईरान का जबरदस्त पलटवार, इजराइल की न्यूक्लियर सिटी डिमोना पर किया मिसाइल अटैक, दर्जनों लोग घायल हैं। वैसे तो इजराइल कह रहा कि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ईरान ने बहुत विध्वंसकारी हमला किया है। ईरान ने हमारे न्यूक्लियर सिटी पर अटैक किया है, सब कुछ तबाह कर दिया ईरान ने। देखिए, लिखा भी है, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के दक्षिणी शहर डिमोना पर ईरानी मिसाइल हमले की खबर सामने आई है। इजराइल के अनुसार यह मिसाइल उस इलाके में गिरी जहां देश का परमाणु संयंत्र स्थित है। हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब परमाणु ठिकानों तक पहुंच गया है। नतंजांज पर इजराइल हमले के बाद अब ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजरायली सेना आईडीएफ ने पुष्टि की है कि शनिवार को ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के अराद और डिमोना शहर पर हमले कर दिए। शनिवार को ही अमेरिका इजराइल ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतांज पर एयर स्ट्राइक की थी, और अब अराद और डिमोना पर हुए मिसाइल हमले को इसी का पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतांज पर एयर स्ट्राइक की थी, ठीक है, और उसी के बदले में ईरान ने पलटवार किया है। और यहां पर इजराइल के परमाणु सिटी पर, न्यूक्लियर सिटी पर, डिमोना पर यह मिसाइल दागी गई है। और तबाही का मंजर कैसा रहा, तस्वीरों को देखकर आप सभी लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान ने कितना घातक हमला किया था। अमेरिका आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें करता है। इजराइल हमेशा कहता है कि ईरान के पास हथियार खत्म हो गए हैं, ईरान के पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, हमने ईरान के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है, ईरान कंगाल हो गया है, उसके पास पटाखे तक नहीं बचे हैं, बारूद तक हमने खत्म कर दिया है। लेकिन ये बारूद और लोहा आ कहां से रहा है? ईरान जो कि अकेला है लेकिन लड़ रहा है। भाई, कितना हथियार ईरान ने बनाकर रखा था। अमेरिका टेंशन में है, इजराइल लगातार पड़ोसी देशों से मदद मांग रहा है कि हमारा साथ दीजिए, हम मारे जा रहे, और ईरान मिसाइल पर मिसाइल दाग रहा है। जब जब ट्रंप कहते हैं कि ईरान कंगाल हो गया है, तब तब ईरान बड़ी बड़ी मिसाइलें लॉन्च करता है। भाई, लोग समझ नहीं पा रहे कि ईरान के पास कौन सी ऐसी बंकर है जहां से मिसाइलें खत्म ही नहीं हो रही। ईरान, मैं भी चाहूंगा, इजराइल और अमेरिका जैसे कई देश लगातार हमले कर रहे हैं, ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब ऐसे दिया जा रहा है जैसे, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें कहां से आ गई हैं। देखिए, लिखा भी है, गौर करने वाली बात यह है कि डिमोना शहर में इजराइल का अत्यंत संवेदनशील परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। इजराइल की आपातकालीन चिकित्सा सेवा मैगन डेविड एडम यानी एमडीए के अनुसार हमले के तुरंत बाद उनकी टीमें राहत कार्य में जुट गई हैं। डिमोना के विभिन्न हिस्सों में लगभग 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसकी पुष्टि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने की है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ईरानी मिसाइल डिमोना में एक जगह पर गिरती हुई नजर आ रही हैं। अधिकांश लोग मिसाइल के छर्रों, बंकरों की ओर भागते समय गिरने के कारण घायल हुए। इनमें से एक 10 साल का लड़का है जिसकी हालत मध्यम है और उसे भी छर्रे लगे हैं। तो बात है दोस्तों कि बहुत बड़ा हमला ईरान ने किया है, और ईरान का यह हमला कहीं ना कहीं इजराइल को अब और धर्म संकट में डाल रहा है। अब इजराइल करे तो क्या करे भाई? ट्रंप भी पस्त पड़ गए, ट्रंप के भी पसीने छूट गए, ट्रंप भी हैरान है,
ट्रंप भी सदमे में है कि ये ईरान रुक क्यों नहीं रहा है। इस ईरान को अब तक तो मतलब जंग खत्म कर देनी चाहिए थी, ईरान को अब तक सरेंडरनामा पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था। लेकिन ईरान है कि आए दिन बड़े बड़े धमाके कर रहा है, ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बात को लेकर ट्रंप भी चिंतित है, बेंजामिन नेतन्याहू भी डरे हुए हैं, यहां तक कि उन्हें बिल में घुसना पड़ रहा है, चूहे की तरह उन्हें दुबक कर बैठना पड़ रहा है। खबर आती है कि मारे गए हैं, कारण यही को दिखाई नहीं देते। तो स्थिति स्पष्ट है कि ईरान ना तो झुकने वाला है, ना तो ईरान डरने वाला है। ईरान लड़ाका है और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा। ईरान का अगर कोई आखिरी बच्चा भी बचाना तो वो भी शहीद ही होगा, वो सरेंडर नहीं करेगा। ईरान है और ईरान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है, पूरी कायनात को दिखा दिया है कि ना हम झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। हमारे पास अगर बंदूक की आखिरी गोली भी बची ना तो वो भी बेंजामिन नेतन्याहू के सीने में दागने की कोशिश करेंगे। ईरान ने पूरा संकेत दे दिया है और यह संकेत अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ा संकट है। भले ही पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यहां पर जो उनका ईरान का परमाणु संयंत्र था उस पर एयर स्ट्राइक की, यानी सब कुछ तबाह कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। अमेरिका और इजराइल को लगा कि अब शायद ईरान झुक गया है, अब ईरान हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान ने इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। जबकि वो परमाणु संयंत्र जो है, ये जो परमाणु सिटी है, जो न्यूक्लियर सिटी है, ये बहुत ही सुरक्षित है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सोचिए, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी कड़ी सुरक्षा है। लेकिन उसके बाद भी ईरानी मिसाइलों ने न सिर्फ पर बल्कि तबाही मचाई है, भयंकर तबाही मचाई है। इजराइल टेंशन में बेचारा कि भाई हमारे आयरन डोम काम क्यों नहीं कर रहे, हमारी जो तकनीकी है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, वो ईरानी मिसाइलों को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहे। भाई ईरानी मिसाइलें आती हैं जिन्हें हवा में ही ध्वस्त हो जाना चाहिए, लेकिन वो जमीन पर तबाही मचा रही। इजराइल यही नहीं समझ पा रहा है कि ईरान इतना ताकतवर कैसे हो गया। इजराइल में सब कुछ तहस नहस हो गया, इजराइल घुटने पर आ गया है। इजराइल को मतलब अब दिन में भी तारे नजर आने लगे हैं, सब कुछ धुआं धुआं है, बारूद ही बारूद है इजराइल में। ठीक है, इतना लोहा ईरान ने ठोक दिया है कि इजराइल संभल ही नहीं सकता है। अब देखना यह है कि बदले की भावना में बैठा हुआ इजराइल क्या करता है, अमेरिका क्या इस हमले का जवाब दे पाएगा। अब बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि न्यूक्लियर सिटी भी इजराइल की सुरक्षित नहीं है। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।